सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है सेपरेबल कर्नल की। व्हाट इज़ कर्नल? विच इज़ अ सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कर्नल जो है वो सम है फाइनाइट नंबर्स का। समेशन i इक्वल टू 1 to n a i ऑफ s b i ऑफ t। जैसे जैसे हम i को वेरिएशन देंगे यहाँ पे वैल्यूज़ आती जाएंगी। जब i को 1 वेरिएशन देंगे तो आएगा a1s b1t प्लस a2 ऑफ s प्लस b2 ऑफ t प्लस सो ऑन nth टर्म तक जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। सोल्यूशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशंस विद सेपरेबल कर्नल। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंसिडर की है फ्रीडोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। फ्रीडोम इंटेग्रल इक्वेशन में जो अपर लिमिट होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। बी को हमने एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया है। जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के ऑफ एस टी जी ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? फ्रीडोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। वी कंसिडर दैट द कर्नल इज सेपरेट। अभी हमने कर्नल की डेफिनेशन पढ़ी है विच इज़ द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। किसके इक्वल होता है? के एफ एस टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई ऑफ एस बी आई ऑफ टी। तो हमने इक्वेशन 1 में के एफ एस टी की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है, ये देखें। सो के एफ एस टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई एस बी आई ऑफ टी। रिप्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, के एफ एस टी की जगह पे हमने क्या पुट किया है? ये हमारे पास इक्वल आएगा जी एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लेमडा ए टू बी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई एफ एस बी आई एफ टी जी एफ टी डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी वाली टर्म्स अंदर रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स बाहर रह जाएंगे क्योंकि वो एज अ कॉन्स्टेंट रेट होंगी। एफ ऑफ एस प्लस लेमडा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई एफ एस, इसको हम बाहर ले आए और टी वाली टर्म्स हमने अंदर रहने दिए हैं। अब हमने लेट किया है सी आई इज इक्वल टू ए टू बी बी आई एफ टी जी एफ टी। हमने इस टर्म को सी आई लेट किया है, ठीक है, पुट किया है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में। तो फिर हमारे पास जी एफ एस इक्वल आ जाएगा एफ एफ एस प्लस लेमडा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई एस सी आई। इस टर्म की जगह पे क्या रिप्लेस किया हमने? सी आई। इक्वेशन 3 गिव्स द अननोन फंक्शन जी एफ एस इन टर्म्स ऑफ सी आई। इक्वेशन 1 हैज़ बीन रिड्यूस टू डिटरमिन द कॉन्स्टेंट सी आई। इक्वेशन 3 कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर हम इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू टी लिखें, यहाँ पे जी एफ एस जो है वो एस का फंक्शन है, अगर हम इसको टी का फंक्शन लिखें, जब हम इसको टी का फंक्शन लिखेंगे तो जहाँ पे एस है वहाँ पे टी आ जाएगा। यहाँ पे हमने एस की जगह पे टी लगाया है तो टी आएगा यहाँ पे, तो एफ ऑफ एस की जगह पर भी एफ ऑफ टी आ जाएगा प्लस लेमडा समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई एफ एस है तो यहाँ पे आ जाएगा टी और सी जे। यहाँ पे एक और बात, उसने समेशन को जे इज इक्वल टू 1 to n रिप्लेस किया है। यहाँ पे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n था तो इससे डिफरेंट करने के लिए उसने समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n रिप्लेस किया है। उसके बाद रिप्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, उसने इस वैल्यू को रिप्लेस किया है इक्वेशन 2 में। रिप्लेस मीन्स उसने पुट किया है, जी एफ टी की जगह पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी सी इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी बी आई एफ टी, जी एफ टी की जगह पे ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये वही टर्म पुट की है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर एन इक्वेशन विद एन unknown c1 c2 so on cn. इक्वेशन 4 कैन बी सिंप्लीफाइड एज, यहाँ पे उसने क्या किया? सी आई इज इक्वल टू ए टू बी बी आई एफ टी को पहले एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद प्लस लेमडा समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n सी जे उसने बाहर निकाला है क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी वाली टर्म्स अंदर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम बाहर ले आएंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। पुट इंटेग्रल ए टू बी बी आई एफ टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ आई। उसने यहाँ पे लेट किया है इस टर्म को एफ आई, उसने इस टर्म को एफ आई लेट किया है और इस टर्म को ए आई जे लेट किया है। ये देखें, पुट इंटेग्रल ए टू बी बी आई एफ टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ आई एंड ए आई जे इज इक्वल टू ए टू बी बी आई एफ टी ए जे एफ टी डी टी। अब उसने ये ही वैल्यूज़ इक्वेशन 5 में रिप्लेस की है, यहाँ पे एफ आई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए आई जे, यहाँ पे उसने वही काम किया है। एंड i इज इक्वल टू 1 to so on n, पहले i यहाँ पे पहले उसने एफ आई की वैल्यू निकाली है, एफ आई को वो इस साइड पे ले आया है और सी आई को इस साइड पे। एफ आई एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे ये वाली टर्म जाके माइनस में हो जाएगी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब i को वेरिएशन देनी है हमने 1 to n। सबसे पहले हमने i इज इक्वल टू 1 पुट करना है, जहाँ पे i आ रहा है वहाँ पे 1 आ जाएगा। f1 इज इक्वल टू c1 माइनस लेमडा समेशन j इज इक्वल टू 1 to n c j a 1 j, i की जगह पे 1 आ जाएगा।
उसके बाद C1 माइनस लेमडा, यहाँ पे हम J को 1 से n तक हमने वेरिएशन देनी है। पहले J को 1 वेरिएशन दी तो J की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस फिर 2 वेरिएशन दी तो J की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस सो ऑन। जब n वेरिएशन देंगे तो J की जगह पे n आ जाएगा। उसके बाद उसने C1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से C1 कॉमन आएगा 1 माइनस लेमडा A11, C1 माइनस लेमडा को अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किए, माइनस लेमडा C2 A12 प्लस सो ऑन दिस टर्म। सेकेंडली उसने i इज इक्वल टू 2 रिप्लेस किया है, तो जहाँ पे i आ रहा है वहाँ पे हमने 2 रिप्लेस कर देना है। यहाँ ये देखिए F2 C2 माइनस लेमडा समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n Cj A2j। फिर उसने j को वेरिएशंस दी हैं, पहले 1 वेरिएशन दी है, फिर 2 एंड सो ऑन n तक वेरिएशन दी है। उसके बाद उसने जो C2 वाली टर्म है वो उसने कॉमन निकाल ली है, माइनस लेमडा C1 A21 वो एक साइड पे लिखती है, और C2 में से प्लस 1 माइनस लेमडा A22 C2 ये कॉमन निकाल ली है, सेम एज एट एंड सो ऑन। फिर उसने n i इज इक्वल टू n के लिए लिया है, जहाँ पे i आ रहा है वहाँ पे हमने n पुट कर देना है, यहाँ पे i आ रहा है वहाँ पे हमने n पुट कर देना है। जब n पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो टर्म लास्ट में से कॉमन आ जाएगी 1 माइनस लेमडा A n C n, ठीक है। बाकी सारी टर्म वैसे आ जाएंगी। अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास होता है C1 का कोफिशिएंट, यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट, सो ऑन Cn का कोफिशिएंट। F1 वाली टर्म में देखिए C1 का कोफिशिएंट है 1 माइनस लेमडा A11, तो यहाँ पे उसने C1 का कोफिशिएंट लिख दिया है। सेकेंडली देखें C2 का कोफिशिएंट है माइनस लेमडा A12, तो यहाँ पे उसने उसका कोफिशिएंट लिख दिया है। सो ऑन Cn का कोफिशिएंट है माइनस लेमडा A1n, तो यहाँ पे उसने वो टर्म लिख दी है। सिमिलरली F2 में भी उसने वैसे ही किया, C1 की टर्म, C1 का जो कांस्टेंट है वो उसने यहाँ पे लिखा है, C2 का कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है, और C3 का आगे आएगा, सो ऑन Cn का यहाँ पे आ जाएगा। nth टर्म में देखें Fn में C1 का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस लेमडा An1, जो C2 का कोफिशिएंट है वो है माइनस लेमडा An2, सो ऑन। जो Cn का कोफिशिएंट है वो है 1 माइनस लेमडा An। यहाँ पे वही टर्म्स आ जाएंगे C1 C2 सो ऑन Cn, जिसके हमने कोफिशिएंट पिक किए हैं, इज इक्वल टू F1 F2 सो ऑन Fn। जब दोबारा हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म है सेपरेबल कर्नल की।